इजराइल में छिड़ चुका है गृह युद्ध और रक्षा मंत्रालय के अंदर गुस्साए सारे इजरायली घुस गए। इस दौरान जबरदस्त तरीके से आगजनी हुई। वहां मौके पर बुलाई गई पुलिस, लेकिन पुलिस भी मजबूर और लाचार नजर आई। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह नहीं है, खबर यह है कि 48 घंटे में नेतन्याहू, उनके बेटे और उनकी पत्नी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस बार किसी और को चुनौती नहीं दी गई, बल्कि चुनौती दी गई है इजराइल की सेना को। जी हां, इजराइल की सरकार यानी इजराइल की सरकार के मुखिया यानी बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बेटे, उनकी पत्नी सब मिलकर इजराइल की सेना के खिलाफ जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो इजराइल की सेना प्रमुख को पसंद नहीं आई है। उसके बाद बड़ा उत्पात सा कट गया है इजराइल के अंदर। गृह युद्ध जैसे हालात न केवल बने, बल्कि यह कह दिया जाए कि गृह युद्ध छिड़ गया तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब तक जो प्रदर्शन सड़कों पर होता था वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हो रहा है। जो रक्षा मंत्रालय है इजराइल का, उसे खुद इजरायलियों ने घेर लिया, उसके अंदर गए, आगजनी हुई। लेकिन ऐसा क्या बयान दे डाला गया था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा की तरफ से, वो आपको दिखाऊंगा जिसने इजराइल में हालात बिगाड़ दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि बेंजामिन नेतन्याहू के जो बेटे हैं, यानी खुद वो आरोपी है। आरोपी इस लिहाज से क्योंकि उसने इजराइल के टैक्स पेयर का पैसा अपने शौक मौज में उड़ाया था। इसकी जब रिपोर्ट निकल कर आई थी तो युद्ध का हवाला देकर इसे आई गई करने की कोशिश हुई थी। कई देशों में ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा, जब जब आपकी साख पर बात आती है तो क्या कह दिया जाता है, राष्ट्रवाद पड़ोसी हम पर हमला कर रहा है। तो वही स्थिति इजराइल में हो रही थी। लेकिन जब इजराइल के जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा कि सैनिक लगातार वहां मर रहे हैं, गजा में हालात ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजी हमारी ठीक नहीं है, बाद में स्ट्रेटेजी बनाई गई, हम सारे सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। तो इस पर नेतन्याहू के लाडले ने गद्दार करार दे दिया था इजराइल के सेना प्रमुख को। उस पर कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सामने आ गई और उन्होंने जो कहा है पहले पढ़िए। चैनल 12 की खबर है। चैनल 12 ने कहा कि सारा नेतन्याहू ने बड़ी भयंकर टिप्पणी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर पर की है। उन्होंने कहा, मैं जानती थी एयाल जमीर ये मीडिया के प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, यानी एक कमजोर आदमी है। कमजोर आदमी करार दिया कि मीडिया ने प्रेशर बनाया और ये झेल नहीं पाया, जबकि ये समझ नहीं पा रही दरअसल ये दिक्कत इजराइल के सेना प्रमुख के सामने इजराइल के सैनिकों के परिवार का दबाव है। इजराइल के वो सैनिक जो चुन चुन कर गजा के अंदर अब मारे जा रहे हैं, उनको लेकर बड़ी बेचैनी है। इजराइल के सेना प्रमुख का ये बयान, ये फैसला ऐसे वक्त में है जब इजराइल के कई सैनिक जो 50 के करीब हैं इस समय हमास के कब्जे में, और उनके परिवारों ने आकर साफ साफ कहा बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को कि हत्यारी सरकार है, इस हत्यारी सरकार से आप हमें मुक्ति दिलाइए और संसद का घेराव करिए। संसद का घेराव इजरायली प्रमुख ने किया, इजराइल के जो सेना प्रमुख उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह वक्त सही है कि वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन जिसका अपना लाडला इजराइल के टैक्स पेयर के पैसे पर मौज काटता हो उसे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी ने कायर करार दिया है। बेटा कहता है गद्दार, इधर ये कहती है कायर। ये इजराइल के सेना प्रमुख के लिए शब्दावली का इस्तेमाल है। ये कहती है मुझे पता था कि एयाल जमीर मीडिया के प्रेशर को नहीं संभाल पाएगा, यानी कि वो कायर है। आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट ही शुड नॉट बी अपॉइंटेड। मैंने अपने पति से कहा था कि इसे अपॉइंट मत करिए। ये कायर किस्म का आदमी है। वो गद्दार कहता है बेटा, ये कहती है कायर। मैं तो कहता हूं एक बार भेज कर देख लीजिए। यही कहा था इजराइल के सेना प्रमुख ने जब बड़ी बड़ी डींगे एक वक्त में बेनगुए जो कट्टरपंथी माने जाते हैं और जो लगातार फिलिस्तीनियों की सफाई का जिक्र करते हैं, उनसे ही एक बार इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा था कि हमारे सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे हो ना, जाओ जाकर गजा में एक दिन के लिए सर्वाइव करके देख लो, मैं तुम्हें राजा घोषित कर दूंगा, मैं खुद कहूंगा तुम इजराइल के राजा हो। तब से बेनगुएर इनके मुंह नहीं लगते। लेकिन अब बेटा कहता है बेंजामिन नेतन्याहू का अपने ही देश के सेना प्रमुख से कि तुम गद्दार हो। पत्नी कहती है कायर। इससे अब तूफान आ गया है। देखिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है। नेतन्याहू की पत्नी ने चीफ ऑफ स्टाफ को क्रिटिसाइज किया और कहा कि मैंने पहले ही अपने पति यानी बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था इस आदमी को इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ मत बनाओ। सोचिए, यह भाषा चली। और उसके बाद क्या हुआ, अब हालात देखते जाइए। पहली वीडियो देखिए आप। तो ये वीडियो निकल कर आई है रक्षा मंत्रालय के ठीक बाहर की है और वहां पर कुछ अंदर घुस गए प्रदर्शनकारी। उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। हाथ में जो बैनर लगे हुए हैं ये सब ये इजराइल के सैनिकों के हैं जो फिलहाल इजराइल के हमास के कब्जे में है या फिर इनमें से आधे से ज़्यादा मारे गए।
मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि इजराइल के लिए पिछले 25-30 दिनों से बुरी खबरें आ रही हैं। बटालियन की बटालियन खत्म, 26, 25, 11, 4, 3, 2, कभी 6 ऐसे मारे जा रहे हैं। यानी जिस गजा के अंदर एक वक्त में इजरायलियों का दबदबा देखने को मिल रहा था और लग रहा था वाकई गजा गया, उसी गजा के अंदर इजरायलियों की मैयतें उठ उठ रही हैं। इन लोगों में गुस्सा है कि अब युद्ध खत्म कर दो, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें अपने बेटे वापस चाहिए, हमें गजा में अपने बेटों से युद्ध नहीं लड़वाना। सैनिक अगर विद्रोह करता, विद्रोह क्या वो मना करता कि मैं नहीं लड़ने जाऊंगा, तो जेल में ठूस देते हैं। जो सैनिक छुट्टियां खत्म होती हैं वो जानता है सरकार नहीं मानेगी, वो अपने आप को सुसाइड कर लेता, मार लेता है या फिर मारा जाता है गजा के अंदर। और कुछ यानी तकरीबन 50 सैनिक इजरायली हमास के कब्जे में, उन्हें छुड़वाया नहीं जा रहा। उनके नाम पर ब्लेम गेम खेलकर अपने आप को पीड़ित दिखाकर कोशिश कर रहा है इजराइल। अब उनके परिवार वाले इकट्ठा हुआ और डिफेंस मिनिस्ट्री में घुस गए। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री में घुसकर जमकर बवाल हुआ। ये देखिए, यहां पर भी एक वीडियो देखिए। तो ये मिंट प्रेस न्यूज की खबर है, जब तेल अवीव में जो बंदी है उनके एक्सचेंज को लेकर यहां पर प्रदर्शन हुआ और बताया गया इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सारे के सारे घुस गए थे। जबरदस्त क्लैश। पहले ये एक दिन चला, लोग इनको लगा कि नहीं पुलिस काफी है संभाल लेगी, लेकिन देखा गया पुलिस भी इनके सामने नाकाम साबित हो रही है, इन्हें रोक नहीं पा रही। वजह क्या है? क्योंकि इजराइल के सैनिकों के परिवार वाले, इनमें से ज्यादातर कुछ रिटायर्ड इजरायली सैनिक भी हैं या ब्रिगेडियर है, जनरल है, जिन्होंने अपने बच्चों को भी सैनिक बनाया, इजराइल की आर्मी में भर्ती कराया। अब उनके बच्चे जब इजराइल से गजा में युद्ध लड़ने गए, उसके बाद के हालात ये थे। उसके बाद के हालात ये हुए कि वहां उनके बच्चे मारे जा रहे हैं। यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बेटे सिर्फ बयान दे रहे हैं। गुस्सा फूट पड़ा। अब तक बताया जा रहा है कि इजराइल के सेना प्रमुख के कहने पर ये शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब ये गुस्सा भड़क उठा है। कहीं और नहीं, कहां पहुंचे? सीधे रक्षा मंत्रालय में घुस गए और विरोध प्रदर्शन किया। एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये भी मिंट प्रेस की न्यूज की खबर है। पहले वीडियो देखिए। तो यहां पर एक बड़ा बैनर पोस्टर लेकर जो इजरायली सैनिकों के उसमें होर्डिंग्स हैं और इसमें आगजनी की जा रही है। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री के ठीक सामने आग लगा दी गई। ये नाराजगी मैं कह रहा हूं ना, जब तक एक प्रदर्शन होता है कि 100 लोगों में से 5-6 लोग प्रदर्शन आवाज उठाते हैं, उसे प्रदर्शन 10 कहते हैं तो आंदोलन करते हैं, लेकिन 80% लोग अगर विरोध करने सड़क पर उतर आ जाए तो तख्ता पलट होना तय है। इसी बौखलाहट में इजराइल के प्रधानमंत्री के बेटे और पत्नी, यानी कि इजराइल के प्रधान बेंजामिन नेतन्याहू के पहले बेटे ने गद्दार और फिर बाद में पत्नी ने जो कायर किया कहा, उसके बाद नाराजगी फूट पड़ी है कि 22 महीनों से बेंजामिन नेतन्याहू या उनका परिवार नहीं गजा के अंदर लड़ रहा है, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। अब देखिए, अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरों के बाद यह साफ हो चुका है कि इजराइल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। एक ही देश बचा है जहां पर संरक्षण मिल सकता है बेंजामिन नेतन्याहू को, वो अमेरिका है, क्योंकि तकरीबन 125 ऐसे देश हैं जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमीन छोटी पड़ती जा रही है। वक्त ऐसा भी आ सकता है कि तख्ता पलट तो हुई, बेंजामिन नेतन्याहू परिवार सहित जेल की सलाखों के पीछे। नमस्कार।